ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मैं सरिता अम्बा आप सभी के हृदय में विराजमान इस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, तो सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, कोटि कोटि नमन सभी गुरुओं को। आज हम चर्चा करेंगे 15वें और 16वें नाम। तो 15वां नाम है गुरुविंदमणि श्रेणी कनक कोटीर रमंडिता। गुरुविंदमणि श्रेणी कनक कोटीर मंडिता। इसका मतलब है गुरुविंदमणि मतलब मणि, जो कल बात हुई आपसे, तो उसमें चर्चा थी कि माँ के केस कितने प्यारे हैं, उनमें चंपा चमेली, मतलब ये माँ के स्वरूप को दर्शा रहे हैं ये नाम। तो उसमें चर्चा थी कि माँ के केस कितने घने हैं, कितने काले हैं, कितनी उनमें खुशबू आ रही है। उन माँ की ललाट शोभा है लाल, उगते हुए सूरज की जो लालिमा होती है उसकी लालिमा जैसी मनोहर, वैसी माँ की छवि है। तो आज इनके मुकुट की व्याख्या की जा रही है। तो आप जब भी भक्ति में ध्यान करें माँ का, तो मुकुट को ऐसे ध्यान करना है कि माँ का मुकुट लाल लाल जो माणिक्य होते हैं ना, मतलब लाल रंग के होते हैं, उनकी जो मालाएं हैं, लाल रंग का चमकता हुआ मुकुट माँ की शोभा बढ़ा रहा है और माँ उसमें बहुत सुंदर लग रही है। और इस मुकुट को देख के भक्तों के दिल में भाव, भक्ति और शांति प्रदान होती है। इसका ये अर्थ है। तो जब भी आप ध्यान करो तो मुकुट का ध्यान करिए और उसमें ये देखिए कि मेरी माँ एक विशाल मुकुट पहनी हुई है, उसमें माणिक्य, लाल माणिक्य हैं, वो चमक रहे हैं। उनकी माला बना के आप वो लटकाओ माणिक्यों की और माँ को मुकुट पहनाओ। इससे क्या है, भाव बढ़ेंगे, मन को शांति मिलेगी, एक आस्था, एक भक्ति बढ़ेगी आपकी, और आपके हृदय के अंदर उस माँ ललिता अम्बा का निवास हो जाएगा। तो इसका ये अर्थ हो गया गुरुविंदमणि श्रेणी कनक कोटि रमंडिता। इसका हो गया ये अर्थ। अगला है 15वां नाम है अष्टमी चंद्र विभाजल। अष्टमी चंद्र विभाज दल कस्था शोभिता। अष्टमी चंद्र विभाज दल स्थला शोभिता। इसका मतलब है कि माँ ललिता का मुख इतना मतलब सौम्य है, इतना प्यारा है, इतना अत्यंत सुंदर शोभायान है माँ का, कि अष्टमी का चंद्रमा कभी आपने देखा है? वो कितना प्यारा होता है। अष्टमी अष्टमी चंद्र, इसका नाम ही ये हो गया अष्टमी चंद्र। तो अष्टमी का जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, उसका जो चंद्रमा होता है ना, उसको कभी आप देखना कितना प्यार, आधा होता है वो, और माँ के जो मुकुट है ना, उस पे विराजमान है वो। उसको भी बारे में कभी बताएंगे कि चंद्रमा को कैसे धारण किया है माँ ने, किस लिए। तो अष्टमी के चंद्रमा को माँ ने धारण कर रखा है मुकुट पे। जब भी आप इसकी छवि बनाई माँ ललिता की, तो ये लगाना मत भूलना कि अष्टमी का चंद्र माँ के माथे पे है, मुकुट पे, और उसकी अत्यंत शोभा बढ़ा रहा है और वो दिव्यता प्रदान कर रहा है भक्तों को। और वो आलौकिक कितना है, चंद्रमा को देख के तो वैसे ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना शांत, इतना शीतल उनके मुकुट पे धारण कर रखा है माँ ने अष्टमी का चंद्रमा। तो जब भी आप ध्यान करें माँ का भाव से, तो आप ये देखें कि मेरी माँ मुकुट पहने हुए विशाल, उसमें माणिक्य हैं लगे हुए हैं और माणिक्यों की माला है, वो माला लटक रही है, वो माँ की शोभा बढ़ा रही है। और उस मुकुट के ऊपर अष्टमी का चंद्र
उसकी मुख की शोभा को बढ़ा रहा है। ये भाव होंगे और आप भाव से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भाव वाले के भाव होने चाहिए कि भाव कैसे हैं अगले के। सही है ना? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अष्टमी चंद्र विभाजक मतलब अष्टमी के चंद्र है ना जो, उसको उसका आधा हिस्सा उसको विभाजक बोलते हैं। इसीलिए इसको अष्टमी चंद्र बोला गया है। वो माणिक्यों की मुकुट के लिए बता दिया गया है। तो आप ऐसे ध्यान कीजिए माँ का। और अभी सावन मास आज पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। सभी की जो भी गुरु हैं, दिव्य योग गुरु हैं, सिद्ध योग गुरु हैं और जो जगत के जितने भी गुरु हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और सभी अपने गुरुओं को नमस्कार करिए, उनकी चरण पादुकाएँ रखिए अपने दरबार में, उनको नमस्कार करिए क्योंकि गुरु के चरण से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर किसी को गुरु नहीं है तो भोले को बना लो, माँ ललिता को बना लो, लेकिन जब भी आप ध्यान करो तो उनके चरणों का ध्यान करिए। इससे क्या होता है कि इंसान की भक्ति, इंसान के भाव बढ़ते हैं और भाव बढ़ने के साथ-साथ इंसान का मन शांत, सारा सिस्टम मन शांत का है। जब इंसान का मन शांत हो जाएगा ना, तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। ठीक है? तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, कल फिर मिलते हैं। जय माता दी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।